हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर एक्सटेंशन बोर्ड्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग टाइप के पावर एक्सटेंशन बोर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं। उनको खरीदते समय किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है वो आपको बताऊंगा। चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या अपने घर के पास में किसी शॉप से खरीदें, ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे एक बढ़िया एक्सटेंशन बोर्ड चूज करने में। और कुछ ऐसे मॉडल्स दिखाऊंगा, 5 मॉडल्स ऐसे आपको दिखाऊंगा जो एक्सटेंशन बोर्ड्स के मार्केट में अवेलेबल हैं। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग फीचर्स वाले ये मॉडल हैं, तो जब भी आप देखें इन मॉडल्स के साथ जरूर एक बार कंपेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत हमें 2 जगह पर पड़ती है। पहली वहां पर जहां पर हमारे पास एक ही सॉकेट होता है और हमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने होते हैं, तो वहां पर एक्सटेंशन बोर्ड हमारे काम आता है। और दूसरा जहां पर सॉकेट होता ही नहीं है, सॉकेट थोड़ी दूरी पर है और वहां से हमें दूसरी जगह पर कहीं पर पावर चाहिए, तो वहां पर इस एक्सटेंशन बोर्ड के साथ एक लंबी केबल मिलती है, उसको हम सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर मल्टीपल डिवाइसेस इस सॉकेट में हम लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनको सर्ज प्रोटेक्टर्स भी कहते हैं? इंडिया में ज्यादा लोग इनको सर्ज प्रोटेक्टर्स के नाम से नहीं जानते, लेकिन सर्ज प्रोटेक्टर्स का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा टूल जो ज्यादा वोल्टेज बढ़ने पर आपके अप्लायंसेस को, आपके डिवाइसेस को सेफ रखे। तो इसमें कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं जिनमें फ्यूज लगा होता है और अगर वोल्टेज ज्यादा बढ़ती है या ओवर करंट फ्लो होता है तो ऐसे केस में ये जो फ्यूज होता है ये ब्लो कर जाता है, ये खराब हो जाता है और इसके अंदर करंट बहना बंद हो जाता है और आपके जो डिवाइसेस, जो अप्लायंसेस रहते हैं वो सेफ हो जाते हैं। इसलिए इनको सर्ज प्रोटेक्टर्स भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा हर मॉडल में नहीं होता, सिर्फ उसी मॉडल में होता है जिसके अंदर फ्यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड के कितने टाइप्स होते हैं। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज की डेट में एक्सटेंशन बोर्ड्स 2 टाइप में मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला टाइप होता है एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड का, जो काफी टाइम से मार्केट में बिकता आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके अंदर मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, आप उसको एक सॉकेट में कनेक्ट कीजिए, इसके मल्टीपल सॉकेट्स में आप बाकी डिवाइसेस लगाइए और इसको यूज कीजिए। लेकिन आजकल स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये जो स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं, इनको वाईफाई के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऐप आपको मिलती है, उस ऐप के थ्रू इस पूरे एक्सटेंशन बोर्ड को आप अलग से ऑपरेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी हो रही है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, तो उनको स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड्स कहते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, कुछ एक्सटेंशन बोर्ड्स बनाने वाले जो ब्रांड हैं वो अपने एक्सटेंशन बोर्ड्स में यूएसबी पोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वो वाईफाई के थ्रू आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि उनके अंदर यूएसबी पोर्ट है तो ये ब्रांड्स अपने इन एक्सटेंशन बोर्ड्स को भी स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड वही होते हैं जो वायरलेसली वाईफाई के थ्रू आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो मॉडल्स दिखाऊंगा वो नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड वाले दिखाऊंगा, जिनके अंदर यूएसबी पोर्ट भी हो सकते हैं लेकिन वो स्मार्टफोन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको स्मार्टफोन से कनेक्ट होने वाले एक्सटेंशन बोर्ड्स देखने हैं तो उसके लिए बहुत जल्दी मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ उन पॉइंट्स के बारे में जो एक्सटेंशन बोर्ड खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है नंबर ऑफ सॉकेट्स। तो एक एक्सटेंशन बोर्ड आपने देखा होगा, लंबी सी पतली सी पत्ती होती है जिसके ऊपर मल्टीपल सॉकेट्स लगे होते हैं। इसमें कम से कम एक सॉकेट भी आपको मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 10 सॉकेट भी मिलेंगे। आप कहेंगे कि हम तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहेंगे, बिल्कुल लीजिए। ज्यादा से ज्यादा सॉकेट अगर आप लेना चाहेंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। कम से कम एक सॉकेट भी मिलता है। आप कहेंगे एक सॉकेट लेने वाले का फायदा क्या है, क्योंकि एक सॉकेट तो मेन सॉकेट जिसमें उसकी केबल लगेगी एक्सटेंशन बोर्ड की, वो भी एक सॉकेट है, हम उसी को क्यों नहीं यूज कर ले। तो मैंने भी आपको बताया कि 2 जगह इसकी जरूरत पड़ती है। जहां पर सॉकेट नहीं है तो एक एक्सटेंशन बोर्ड आप ले सकते हैं जिसमें जो उसकी केबल है उसको मेन सॉकेट में लगाइए और दूरी पर, थोड़ी दूरी पर आपको एक्सटेंशन बोर्ड मिल जाएगा, वहां पर आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट समझिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट मल्टीपल सॉकेट्स की है तो मल्टीपल सॉकेट वाला एक्सटेंशन बोर्ड लीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिस्टेंस पे एक्सटेंशन बोर्ड की है, आपको सॉकेट से फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक सॉकेट वाला भी ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा और सस्ता पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है लोड कैपेसिटी। तो आपने अपने घर पर भी देखा होगा, अलग अलग शेप और साइज के सॉकेट्स लगे होते हैं। कुछ छोटे सॉकेट्स लगे होते हैं जिनमें आप अपने रेगुलर अप्लायंसेस चला सकते हैं, लाइक अपना फोन चार्ज करते हैं तो वो छोटे सॉकेट में लग जाता है, लैपटॉप चार्ज करते हैं तो वो भी छोटे सॉकेट में लग जाता है,
टीवी, आरओ जैसे जो स्विच होते हैं वो भी छोटे सॉकेट में लग जाते हैं। तो ये हैवी लोड वाले अप्लायंसेस नहीं होते। और ज्यादातर एक्सटेंशन बोर्ड जो आपको मार्केट में मिलेंगे उनके अंदर भी ये छोटे सॉकेट्स आपको लगे हुए मिलेंगे। ये छोटे सॉकेट्स या तो 6 एम्पियर के होते हैं या 10 एम्पियर के होते हैं, दोनों लगभग सेम ही होते हैं। दोनों में आप छोटे रेगुलर अप्लायंसेस लगा सकते हैं। दूसरे जो सॉकेट्स आते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जो हैवी लोड के लिए बने होते हैं, जिसमें आप एसी और गीजर जैसी चीजें लगा सकते हैं। तो ये जो बड़े सॉकेट होते हैं ये 16 एम्पियर के होते हैं और इनका जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है वो अलग होता है। ज्यादातर घरों में जो रिक्वायरमेंट होती है वो छोटे छोटे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करने की होती है। जैसे आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप सब एक साथ चार्जिंग पे लगाना है, उसके लिए आपको मल्टीपल सॉकेट्स चाहिए। तो आप कोई भी एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें 6 एम्पियर या 10 एम्पियर का सॉकेट है उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी चीज आपको ये भी देखनी होती है कि अगर आपके एक्सटेंशन बोर्ड में यूएसबी पोर्ट है, तो आपको मैं बता दूं मार्केट में अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। पहले जो स्मार्टफोन्स आते थे उनके अंदर नॉर्मल चार्जिंग होती थी, लेकिन आजकल स्मार्टफोन्स के अंदर भी फास्ट चार्जिंग होती है। तो उसी हिसाब से जो यूएसबी पोर्ट होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट। तो जो भी आप एक्सटेंशन बोर्ड ले रहे हैं उसमें चेक कीजिए कि जो यूएसबी पोर्ट है वो फास्ट चार्जिंग है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है शेप। अब अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन बोर्ड एक लंबी सी स्ट्रिप होती है जिस पर मल्टीपल सॉकेट्स लगे होते हैं। तो वो जो सॉकेट्स हैं वो आपस में कितने डिस्टेंस पर लगे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक सॉकेट में आपने कोई बड़ा सा प्लग लगा दिया, आप कहेंगे कि छोटे साइज के सॉकेट हैं तो बड़ा प्लग कैसे लग जाएगा। वो ऐसे लग जाएगा। आजकल आपने देखे होंगे इस तरीके के चार्जर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये काफी बड़े चार्जर्स होते हैं, आपके स्मार्टफोन का ही चार्जर है लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है। तो अगर आप इसको एक सॉकेट में लगाएंगे तो ये उसके आसपास की भी थोड़ी एक्स्ट्रा जगह कवर करता है। तो ऐसे में जो आपका एक्सटेंशन बोर्ड है उसके जो सॉकेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस देखिए। अगर वो ज्यादा पास में है और ऐसा कोई बड़ा चार्जर लगाने की वजह से आपके सॉकेट की जो जगह है वो दूसरे सॉकेट में कुछ लगाने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो ऐसी साइज वाला एक्सटेंशन बोर्ड कंसीडर कीजिए जिसमें आप बड़े बड़े प्लग्स भी लगा सकें तो आपको दिक्कत ना हो। इस वीडियो में ऐसा एक्सटेंशन बोर्ड भी एक मैंने रखा है जो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है केबल लेंथ। तो जितने भी एक्सटेंशन बोर्ड मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें कम से भी कम 1 मीटर की केबल भी आपको मिलेगी जो ज्यादा बड़ी नहीं होती, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप लेने जाएंगे तो 3 मीटर और 5 मीटर की केबल भी आपको मिल जाएगी। आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी है। अगर मान लीजिए मैं अपना हिसाब बताता हूं तो मेरे यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन इस तरफ एक प्लग लगा हुआ है जो ज्यादा दूरी पर नहीं है, एक हाथ का डिस्टेंस है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि वो एक ही प्लग है और कई बार मुझे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने होते हैं, जैसे स्मार्टफोन चार्ज करना होता है, लैपटॉप चार्ज करना होता है, अपना कैमरा चार्ज करना होता है, तो एक ही प्लग में मैं नहीं कर सकता। तो यहां पर मेरे को एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए, लेकिन वो एक्सटेंशन बोर्ड में ज्यादा लंबी केबल ना भी हो तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस है ही नहीं, मेरे को बस सॉकेट्स चाहिए मल्टीपल। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट समझिए। अगर आपको मल्टीपल सॉकेट्स चाहिए, केबल के डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, तो 1 मीटर 2 मीटर की लेंथ वाले एक्सटेंशन बोर्ड भी आप ले सकते हैं। अगर आपको केबल से फर्क पड़ता है तो 3 मीटर और 5 मीटर की केबल लेंथ वाले एक्सटेंशन बोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल है, आप वो कंसीडर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ऑन ऑफ स्विच। तो पुराने जितने भी एक्सटेंशन बोर्ड्स होते थे उनमें आपने देखा होगा एक ऑन ऑफ स्विच आपको मिलता था जिससे आप एक्सटेंशन बोर्ड को ऑन या ऑफ कर सकते थे। लेकिन नए जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले एक्सटेंशन बोर्ड्स हैं उनमें हर सॉकेट के लिए एक सेपरेट ऑन ऑफ स्विच आपको मिलता है। इसमें फायदा ये हो जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। जिस सॉकेट में आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी का स्विच ऑन रखिए, बाकी दूसरे स्विच ऑफ कर दीजिए। तो जो ये कुछ न्यू एक्सटेंशन बोर्ड्स हैं उनमें आपको सेपरेट स्विच मिलते हैं। अब आप देखिए, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, जितने ज्यादा फीचर्स के साथ आप जाएंगे प्राइस उतना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसी होती है? आपने देखा होगा जो सॉकेट्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का एक कवर होता है, जो होल्स होते हैं होल्स के ऊपर एक डोर टाइप का होता है प्लास्टिक का, और जैसे ही आप उसमें प्लग डालते हैं तो वो डोर स्लाइड करके पीछे खिसक जाता है और प्लग अंदर चला जाता है। ये जो डोर होता है प्लास्टिक का छोटा सा, इसको बोलते हैं सेफ्टी शटर। ये बच्चों की सिक्योरिटी के लिए होता है। बच्चे काफी बार सॉकेट में उंगली डाल देते हैं, उनकी उंगलियां भी छोटी छोटी होती हैं तो सॉकेट के अंदर चली जाती हैं, तो उनको करंट ना लगे, इस वजह से इसको चाइल्ड सेफ्टी शटर बोला जाता है और ये सॉकेट में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक टाइप की प्रोटेक्शन है जो हर एक्सटेंशन बोर्ड में आपको नहीं मिलेगी, कुछ में मिलेगी। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो कंसीडर कीजिए। दूसरे टाइप की जो प्रोटेक्शन होती है वो होता है फ्यूज, जो मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था। हर एक्सटेंशन बोर्ड में आपको फ्यूज नहीं मिलेगा, कुछ मॉडल्स में आपको मिलेगा। इसका काम क्या होता है? जब वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाती है या करंट ज्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पर ये जो फ्यूज होता है ये ब्लो कर जाता है, ये खराब हो जाता है और जो करंट की सप्लाई है वो रुक जाती है। ऐसे में आपके डिवाइसेस सेफ रहते हैं।
तो ये फ्यूज भी एक टाइप की प्रोटेक्शन है। अगर आप लेना चाहते हैं इस टाइप का तो ले सकते हैं, मार्केट में आपको बिना फ्यूज वाले मॉडल्स भी मिल जाएंगे जो थोड़े सस्ते पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है मल्टी कनेक्शन। जो मैंने शुरू में भी आपको हिंट दे दिया था कि कुछ एक्सटेंशन बोर्ड्स में सॉकेट के अलावा आपको यूएसबी पोर्ट भी मिलते हैं। तो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूएसबी पोर्ट और उसमें भी अगर आप फास्ट चार्जिंग वाला चाहते हैं तो अच्छे से देखिए। अगर यूएसबी पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिना यूएसबी पोर्ट वाले एक्सटेंशन बोर्ड्स आप कंसीडर कीजिए, वो सस्ते पड़ेंगे। ये एक टाइप होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एक्सटेंशन बोर्ड खरीदते समय आपको ध्यान में रखने होते हैं। अब चलिए आपको कुछ मॉडल्स दिखाता हूं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 1 पोजीशन पर हमने मॉडल रखा है वो है GM3060 ई-बुक 4+1 पावर स्ट्रिप। इसका जो प्राइस है वो 400 से 450 रुपए के आसपास रहता है। और ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूं ये Amazon का प्राइस है। मैंने मल्टीपल वेबसाइट के साथ प्राइस कंपेयर किया था, Amazon पर सबसे कम प्राइस था, इसलिए मैंने यहां पर Amazon का प्राइस दिखाया है। हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई दुकान हो तो वहां पर और कम प्राइस आपको मिल जाए, तो आप अपने घर के आसपास किसी दुकान से भी पता कीजिए। ये ऑनलाइन प्राइस भी मैं आपको बता रहा हूं, जहां से आपको सही लगे वहां से परचेज कीजिए। अगर आप Amazon पर जाकर और डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, दूसरे मॉडल्स चेक करना चाहते हैं, तो जितने भी मॉडल्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक कीजिए, Amazon पर विजिट कीजिए, ये मॉडल चेकआउट कीजिए और मॉडल्स चेकआउट कीजिए, प्राइस कंपेयर कीजिए। अगर आपको सही लगता है तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस मॉडल में 4 इंटरनेशनल सॉकेट्स आपको मिलते हैं। इंटरनेशनल सॉकेट्स का मतलब होता है कि जो सॉकेट के होल्स हैं वो इस डिजाइन से बने हुए हैं कि जिसमें पतली पिन वाले प्लग्स भी आप लगा सकते हैं। काफी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से मल्टीपल कंट्रीज में इस टाइप के प्लग्स बनते हैं जो इस इंटरनेशनल सॉकेट वाले एक्सटेंशन बोर्ड में आप इजीली लगा सकते हैं। इसका हर सॉकेट 10 एम्पियर का है। एक मास्टर स्विच इसमें आपको मिलेगा, हर सॉकेट के लिए सेपरेट स्विच नहीं मिलेगा, एक ही स्विच आपको मिलेगा। केबल की जो लेंथ है वो 2 मीटर के आसपास की है। इसमें सप्लाई इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा, तो अगर आपका एक्सटेंशन बोर्ड ऑन है या ऑफ है वो इस इंडिकेटर के थ्रू आपको पता लग जाता है। इसमें चाइल्ड सेफ्टी शटर आपको मिल जाएगा जो एक टाइप की प्रोटेक्शन है जो अभी मैंने आपको बताई थी, और इसमें सेफ्टी शटडाउन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो अगर ओवर करंट होता है या ओवर वोल्टेज होती है तो ये ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। इसमें 1 साल की वारंटी भी आपको मिलती है। अब वारंटी के लिए मैं आपको बता दूं, जो छोटे डिवाइसेस होते हैं इस तरीके के, इनमें वारंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो न्यू ब्रांड्स हैं जिनके ये प्रोडक्ट्स हैं, अगर कल को ये खराब हो जाते हैं वारंटी पीरियड में तो ये ब्रांड आपको कहेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट हमें कुरियर करना है, हमारे पास पहुंचा दीजिए और हम इसको सही करके आपको देंगे। तो 500-600 रुपए का कोई प्रोडक्ट है उसको आप क्यों ही कुरियर करेंगे और क्यों ही आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सही होकर वापस आए, इतने में आप दूसरा खरीद लेंगे। तो इसलिए ऐसे डिवाइसेस में वारंटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी जो वारंटी मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमने अपनी लिस्ट में रखा है वो है पोर्ट्रॉनिक्स पावर प्लेट 7। इसका जो प्राइस है वो 900 से 1000 रुपए के आसपास है। प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें आपको 8 यूनिवर्सल सॉकेट्स मिलते हैं। तो पिछले वाले मॉडल में 4 सॉकेट थे, इसमें 8 सॉकेट हो गए हैं और ये भी यूनिवर्सल सॉकेट है, यानी कि पतली पिन वाले प्लग आप इसमें लगा सकते हैं इजीली। 6 यूएसबी पोर्ट भी इसमें आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं ये जो यूएसबी पोर्ट आपको मिल रहे हैं ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स नहीं है, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट हैं। 10 एम्पियर का एक सॉकेट है और जो यूएसबी पोर्ट है वो 2.1 एम्पियर करंट का है। एक मास्टर स्विच आपको मिल जाता है, 3 मीटर की केबल आपको मिल जाती है, सप्लाई इंडिकेटर मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी शटर और जो दूसरे प्रोटेक्शंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे और 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉकेट्स इंक्रीज हो गया, यूएसबी पोर्ट मिल गए आपको और साथ में केबल की जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी बढ़ गई। बाकी सारी चीजें सेम है, तो इस वजह से ये प्राइस थोड़ा बढ़ गया। अब इसका नाम पर आप फोकस कीजिए, ये पोर्ट्रॉनिक्स पावर प्लेट 7 है। इसी ब्रांड के दूसरे मॉडल्स भी हैं जैसे पावर प्लेट 6, पावर प्लेट 5, तो अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं, उनमें अलग अलग टाइप के सॉकेट्स और ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसके हिसाब से प्राइस कम ज्यादा हो जाता है। नंबर 3 पोजीशन पर हमने रखा है एंकर बाय पैनासोनिक स्पाइक गार्ड। इसका जो प्राइस है वो 400 से 450 रुपए के आसपास है। इसमें भी आपको 4 यूनिवर्सल सॉकेट्स मिलेंगे, हर एक सॉकेट 6 एम्पियर का है। एक मास्टर स्विच इसमें आपको मिलेगा, केबल की लेंथ थोड़ी सी कम है, 1.5 मीटर केबल की लेंथ है। मल्टीपल इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, अलग अलग सॉकेट के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। कोई चाइल्ड सेफ्टी शटर यहाँ पर आपको नहीं मिलता, जो कि मेरे हिसाब से एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये ऑप्शन होना काफी ज्यादा जरूरी है। फ्यूज बेस्ड सर्ज प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया बात है, और 1 साल की वारंटी भी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में हमने रखा है टाइजम फास्ट चार्जिंग एक्सटेंशन बोर्ड। इसका जो प्राइस है वो है 1500 रुपए से 1600 रुपए के आसपास। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है और उसका रीजन एकदम साफ है, आगे इसके फीचर्स में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें 4 यूनिवर्सल सॉकेट्स आपको मिलते हैं, 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एक फास्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट मिलता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के यूएसबी पोर्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी इंक्लूडेड है, और ये एक मेजर रीजन है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा है। 10 एम्पियर के पावर सॉकेट्स हैं ये जो इसमें आपको मिल रहे हैं, एक सिंगल ऑन ऑफ स्विच आपको मिलेगा, 2 मीटर की केबल है, सप्लाई इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी शटर आपको मिल जाएगा, और जो दूसरी प्रोटेक्शन होती है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो ये एक एक्सटेंशन बोर्ड उन लोगों के लिए बना है जो चाहते हैं कि वो सॉकेट का भी अच्छे से यूज करें और फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी अगर आपको चाहिए तो इस मॉडल में आपको मिल जाएगा, और काफी बढ़िया मॉडल है ये, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। लास्ट हमारी लिस्ट में हमने जो मॉडल रखा है वो है एडमैक्स ब्रांड की तरफ से एडमैक्स एक्सटेंशन बोर्ड, और इसको हमने अपनी लिस्ट में रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन। डिजाइन के हिसाब से आप इसको देखिए, इसमें अलग टाइप का डिजाइन आपको मिल रहा है, और इस डिजाइन का फायदा ये होता है कि हर सॉकेट दूसरे सॉकेट से काफी ज्यादा दूरी पर है। तो अगर आप एक सॉकेट में कोई बड़ा सा प्लग भी लगा देते हैं, जैसे एक मैंने अभी आपको दिखाया था चार्जर, उस टाइप का चार्जर भी आप लगा देते हैं, तो आपके दूसरे सॉकेट्स ओपन पड़े रहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इस एक्सटेंशन बोर्ड का जो प्राइस है वो ज्यादा नहीं है, 600 से 700 रुपए के आसपास इसका प्राइस आपको पड़ेगा। इसमें आपको 3 पिन वाले 4 यूनिवर्सल सॉकेट मिल जाएंगे, 2 पिन वाले भी 2 सॉकेट इसमें आपको मिल जाएंगे, 2 यूएसबी पोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट नहीं है। 10 एम्पियर के पावर सॉकेट्स हैं ये, एक ऑन ऑफ स्विच इसमें आपको मिल जाएगा, 2 मीटर की केबल मिल जाएगी, सप्लाई इंडिकेटर मिल जाएगा। एक ड्रॉबैक इसमें भी जो आपको मिल रहा है वो ये है कि इसमें चाइल्ड सेफ्टी शटर आपको नहीं मिलता, और दूसरी जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिल जाएंगी। तो ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको एक्सटेंशन बोर्ड में सॉकेट्स के आसपास होने की वजह से दिक्कत होती है, तो ये एक्सटेंशन बोर्ड आप कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी एक्सटेंशन बोर्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं उसके अंदर या तो 6 एम्पियर या 10 एम्पियर के पावर सॉकेट्स थे, 16 एम्पियर का एक भी नहीं था। उसका रीजन ये है कि जितने भी हैवी लोड वाले एक्सटेंशन बोर्ड्स होते हैं उनमें ज्यादा हैवी अप्लायंसेस आप नहीं लगा सकते, अगर आप लगाएंगे तो एक्सटेंशन बोर्ड के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज्यादा ऐसे हैवी लोड वाले अप्लायंसेस एक साथ हम चलाते भी नहीं है, उनकी जो जगह होती है वो अलग अलग होती है, तो कम बिकते हैं। तो आपको हमेशा ये 6 एम्पियर या 10 एम्पियर वाले एक्सटेंशन बोर्ड ही चाहिए होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करके दिखा दिए। अगर आपको स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड देखने हैं जिनको आप स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए न्यू वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है घर पर यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड, सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।